कहानी की शुरुआत में हमें ताकुमा दिखाया जाता है जो कि ऑफिस का काम कर रहा था। ये एकदम अकेला रहता था, मतलब कि इसके कोई दोस्त भी नहीं थे और ऑफिस में इतना ज्यादा काम होता था ना, इस कारण इसको घर का काम करने का ना बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। और घर के काम करने के लिए ना ताकुमा ने एक रोबोट को खरीदा था और इस रोबोट का नाम मीना होता है और ये सेकंड हैंड रोबोट होता है क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं थे जो कि ये नया रोबोट ले सके। और सेकंड हैंड रोबोट होने के कारण ना मीना के फंक्शन जो थे ना वो बहुत ही लिमिटेड थे। उसको बस खाना बनाना आता है और साथ ही बर्तन और धोने आता है बस, और ज्यादा कुछ नहीं आता इसको। ताकुमा को खाने की सामान ना फ्रिज में रखना होता है और इसके बाद मीना को जो भी कुछ बनाना होता है ना, जो भी कुछ ताकुमा बोलता है वो सभी निकाल के अपने आप ही बनाने लगती है। ताकुमा बोलता है कि भले ही मीना रोबोट है लेकिन वो घर में रहती है ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो बोलता भी है कि शायद वाइफ भी कुछ इसी तरीके का काम करती होगी और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं मीना को लाइन दूं। तभी ताकुमा पूछता है कि आखिर तुमने डिनर में क्या बनाया है, और तभी मीना बताती है कि ऑमलेट राइस बनाया है और मुझे पता है कि ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुन के ताकुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मीना को उसको क्या पसंद है वो भी पता है। और वो काफी शर्माते हुए बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो और मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ना मीना सिर्फ ताकुमा की तरफ देखने लग जाती है और भाई ताकुमा भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और फिर वो तुरंत बोल देता है कि बस मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो वहीं पे बैठ जाता है और इसके बाद डिनर रेडी होता है ना, तो मीना ने उस ऑमलेट राइस पे ना थोड़ा डिजाइन बना दिया था, मतलब कि आप खुद ही देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। और ताकुमा भी वहाँ पे हैरान हो जाता है कि इसको ये सब चीजें भी करने आता है और वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और इसके बाद वो खाना खाने लगता है। इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मैनुअल पढ़ने लगता है कि जो भी कुछ उसने कल किया था क्या वो सब है इस ऑप्शन में या फिर नहीं है। मतलब कि उसने हार्ट बनाया, उसके ऊपर उसके अंदर लव लिखा, क्या ये सब ऑप्शन है भी इस रोबोट का। और उसको पता लगता है कि ये सब फीचर्स तो है ही नहीं इस रोबोट में। ताकुमा सोचता है कि शायद कोई हिडन फीचर होगा इसके अंदर, बट तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने तो सेकंड हैंड रोबोट खरीदा है, तो जो पुराना ओनर होगा ना उसी ने ये सब फीचर को इसमें लोड किया होगा। इसके बाद 11:30 बज जाता है। मीना अपने आप को चार्ज कर लेती है और वो लंच बनाने के लिए जाती है, लेकिन ताकुमा को वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि मीना अकेले ही काम कर रही थी। वो बोलता है कि प्लीज तुम अकेले मत करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। और मीना वहाँ पे बोलती है कि भाई मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन जबरदस्ती ताकुमा उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और वो भी एक ऑमलेट का ही कोई डिश बनाने लगता है। तभी मीना बताती है कि तुमने तवे पे तेल लगाना भी भूल गए और साथ ही तुमने अंडे में मसाला डालना भी भूल गए। और वो बना तो रहा था ऑमलेट पर बड़ा गंदा बना रहा था, मतलब कि ऑमलेट जल रहा था। और ये चीज मीना देखने के बाद ना ताकुमा का हाथ पकड़ते हुए उसको मना करती है कि तुम रहने दो, तुम्हारी बस की नहीं है। ताकुमा जो होता है ना वहाँ पे मीना की आंखें को देख के ना भाई काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि मीना उस टाइम पे काफी सीरियस सी लग रही थी। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो बैठ के फिर से खाना खाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने एक बार एक लड़की को डेट किया था, बट उसके साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ ज्यादा नहीं चल पाया और इस कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ा। बट उसके बाद मैंने कभी भी प्यार व्यार किया ही नहीं क्योंकि मेरा उससे भरोसा उठ गया। और इसके बाद अगेन मीना काम करने जा रही होती है ना, तो ताकुमा ना उसकी फिर से मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मीना बोलती है कि तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। और तभी ताकुमा बोलता है कि शर्माते हुए कि तुम्हें आखिरकार क्या पसंद है। तभी मीना बोलती है कि बट मैं तो कुछ खा ही नहीं सकती ना, मैं तो एक रोबोट हूँ ना। तभी ताकुमा बोलता है कि मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने जो पिछली बार दिल वाला ऑमलेट बनाया था ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसने पूछा कि आखिरकार ये तुमने कैसे कर लिया, और उसको डर था कि कहीं यहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए मीना के साथ, क्योंकि यार वो अचानक से उसने वो चीज कर दिया था। तभी वो अचानक से बोलता है कि ऑमलेट राइस काफी ज्यादा अच्छा था और मैं एक बार और खाना चाहूंगा वो। और ताकुमा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो था क्या, मतलब कि मीना का एक हिडन फीचर था या फिर मीना की वो फीलिंग्स थी। बट मीना तो एक रोबोट थी ना, तो उसके दिल में फीलिंग्स कहाँ से आ सकती है। और वो सभी चीजें ताकुमा के दिमाग में चल रही थी, इस कारण उसको ना रात में नींद भी नहीं आ रही थी। और तभी वो मीना की तरफ देखता है और वो तो जगी हुई थी। और तभी मीना ताकुमा को बोलती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। तभी ताकुमा को लगता है कि वो मुझसे पूछना चाहती है कि मुझे कल क्या खाना है, और वो बोलता है कि तुम्हें जितने भी डिशेस बनाने आती है ना मुझे वो सभी चीज काफी ज्यादा पसंद है। और तभी ताकुमा को अचानक से याद आता है कि यही क्वेश्चन तो मैंने मीना से भी पूछा था। और तभी वो उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और ये सुनते ही मीना ना स्लीप मोड में चली जाती है। और ये बोलने के बाद ना ताकुमा को भी लगता है कि भाई मैंने क्या बोल दिया, वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकुमा सो के उठता है और मीना ने उसके लिए खाना बना के लाया था और उसमें ना उसी का सर होता है जो कि उसने बना के लाया था। बट तभी ताकुमा की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि वो सपना देख रहा है। बट मीना ने ना रियल में ताकुमा का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था, बट उसके दिमाग में तो
वही रात की बातें चल रहा था, तो वो मीना को ये सब चीजें क्लियर करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब कि तुम इसका उल्टा सीधा मतलब मत ले लेना। और इसके बाद वो अपना खाना खाना शुरू करता है। तभी मीना बोलती है कि तुम मुझे खा भी नहीं सकते क्योंकि मेरी बॉडी ना मेटल से बनी है और मेरे शरीर में काफी ज्यादा ऑयल है, और अगर तुम मुझे खाओगे ना तो ये तुम्हारे लिए ही काफी ज्यादा हार्मफुल होने वाला है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि रात का, और जो ताकुमा होता है ना वो काफी ज्यादा बियर पीने लगता है और वो बोलता है कि शायद रोबोट्स को ना कुछ पसंद भी नहीं होता और कुछ नापसंद भी नहीं होता, और मैं इतना ज्यादा भी मीना के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे उसको पीछे छोड़ना ही होगा। और वो अपने मन में ये भी सोचता है कि क्या ताकुमा मुझे पसंद करती है। भाई उसके दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन में ना वो काफी ज्यादा बियर की बोतल पी लेता है। और मीना भी बोलती है कि तुम्हें ये अब ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि तुमने काफी ज्यादा पी लिया है, और अगर ज्यादा पियोगे तो ये तुम्हारे लिए ही हार्मफुल होगा, उसकी हेल्थ को ज्यादा कुछ ना होना। इस कारण मीना ने ना एक बड़े से गिलास में पानी लेके आया था, उसको पीने के लिए देती है। और इसके बाद जबरदस्ती मीना उसको पानी पिलाती है, और ताकुमा ने जितनी बियर पी थी ना लगभग उतना ही उसको पानी भी पिला देती है मीना। लेकिन भाई ताकुमा का पेट कितना बड़ा है, इसके बाद भी ये और बियर मांग रहा था पीने के लिए, पर मीना भी कुछ कम थोड़ी ना थी। फ्रिज में से वो जितने भी बियर थे सभी बियर को निकालती है और फेंक देती है। इसके बाद वो जब ताकुमा के पास आती है ना तो ताकुमा ने तो काफी ज्यादा पी रखी थी, वो सीधा पूछ लेता है कि तुम्हारे दिल में मेरे को लेके क्या फीलिंग्स है। और तभी मीना डायरेक्ट बोल देती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ, क्योंकि ताकुमा ने ही तो बोला था ना कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ पिछली रात को। और ये बात मीना ने मान ली उसकी, और ये बात ताकुमा को भी रियलाइज होता है कि मैंने ये क्वेश्चन पिछली रात को ही पूछा था मीना से, और ये सब कुछ ना मीना ने ऑनलाइन पढ़ा था और उसको लगा था कि शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, और इसलिए फिर दोबारा वो चेक करने के लिए जाती है। और तभी ताकुमा बोलता है कि नहीं, तुमने जो भी कुछ पढ़ा है वो गलत नहीं है, वो सब कुछ एकदम सही है, तो अब से तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। और ये सब सोच के ना ताकुमा काफी ज्यादा शर्मा भी रहा था और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। और तभी मीना पूछती है कि आखिरकार वाइफ करती क्या है, उसका मेन काम क्या होता है। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा तुम्हारा मेन काम है मेरे साथ समय व्यतीत करो और साथ ही मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। तभी मीना बोलती है कि ये सब काम तो मैं वैसे भी करती हूँ आपके लिए। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, आज से तुम घर के जो काम करोगी उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अगर तुम घर के काम में हेल्प नहीं करने दोगी तो कम से कम कुकिंग में तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। लेकिन इस काम में मीना मना कर देती है और बोलती है कि मैं ये काम अपने आप ही हैंडल कर लूंगी, आप खामखा ही परेशान होगे। इसके बाद मीना जो होती है ना वो ताकुमा को सोने के लिए बोलती है, और ताकुमा ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसको तो नींद ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो मीना को अपने बगल में आके सोने के लिए बोलता है। मीना बोलती है कि इसमें ज्यादा जगह नहीं है, फिर तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट ताकुमा बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बस मेरे पास आके सो। देखा जाए तो नॉर्मल रोबोट जो होते हैं ना उसमें ये वाला फंक्शन नहीं होता है कि वो अपने ओनर के बगल में आके सोई या फिर ऐसा कुछ, बट मीना वहाँ पे मना नहीं करती और वो चुपचाप जाके ताकुमा के बगल में सो जाती है। और ताकुमा बोलता है कि तुम्हारी आंख काफी ज्यादा डरावनी लग रही है, तो प्लीज तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और लिटरली वहाँ पे मीना ना अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। और ताकुमा के दिमाग में तो ये चल रहा था कि एक लड़की मेरे बगल में सो रखी है, और भाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है ये चीज को लेके। और तभी मीना बोलती है कि अच्छा तुम एक्साइटेड हो रहे हो, इसका मतलब क्या होता है। बट ताकुमा जो होता है ना वो उसको इग्नोर कर देता है इस बात को। तभी मीना बोलती है कि तो इसको लेके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या। और तभी ताकुमा बोलता है कि नहीं, तुम बस मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफी ज्यादा है। और अगले दिन ना ताकुमा काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि भाई मैंने कल क्या क्या चीजें कर दी, मुझे काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा है। और जब वो मीना की तरफ देखता है ना तो मीना की आंखें ना थोड़ी अजीब सी लग रही थी। ताकुमा सोचता है कि उसको शायद नींद आ रही है, बट तभी उसको पता लगता है अरे ये तो रोबोट है, इसको कैसे नींद आ सकती है। तभी ताकुमा को लगता है कि शायद वो गुस्से में है, बट मीना पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि कल तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। और इसके बाद दोनों अपना अपना काम करते हैं। और जब मीना दूसरी तरफ देख रही थी ना तो इसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी, और जैसे ही ताकुमा उसको बुलाता था ना तो वो अपनी आंखों को छोटा कर लेती थी। और तभी ताकुमा को रियलाइज हो जाता है और वो बोलता है कि जो मैंने पिछली रात को बोला था कि तुम्हारी आंखें काफी डरावनी दिखती है, तो ये मैं ऐसा गलत वे में नहीं बोल रहा था तुम्हें। मेरा उसका मतलब ये था कि तुम्हारी आंखें मुझे इतनी ज्यादा प्यारी लगती है कि मेरा हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और ये सुन के मीना को ना वहाँ पे भी थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपनी आंखें फिर से नॉर्मल कर लेती है। फिर से ताकुमा अपना खाना स्टार्ट करता है, ब्रेकफास्ट मतलब कि दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पे ताकुमा फ्रेश हो रहा था। और तभी ताकुमा बाहर आता है, मतलब कि मीना के पास आता है और वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें बाहर जाना है क्या। तभी मीना बोलती है कि आखिरकार हम कहाँ घूमने जाएंगे। और तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा यहाँ पे नजदीकी
पार्क में घूमने चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा घूम लेंगे। और मीना को पता था कि जो सबसे नजदीकी पार्क है ना वो आशा ही नेशनल पार्क होता है और वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है। अगर वो पैदल चलते हुए जाए और अगर पैदल चलते हुए जाए ना तो मीना की बैटरी सिर्फ 30 मिनट तक चलेगी। इसका मतलब वो घर वापस नहीं आ पाएगी, उसकी बैटरी उससे पहले डेड हो जाएगी। बट मीना के पास फीचर था कि वो धूप की रोशनी से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकती है और इसीलिए अगर मौसम अच्छा रहा ना तो वो बैटरी चार्ज कर पाएगी, उसका प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। बट अगर रात हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरा तो बैटरी डेड हो जाएगा। और ये सब सोच के ना मीना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होने लगती है। मतलब कि इसको भी बाहर घूमने जाना था बट इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तभी मीना सोचती है कि अभी तो दिन है ना तो चलो फिर अभी घूम के आ जाते हैं। तभी ताकुमा बोलता है कि बट बाहर का मौसम तो काफी ज्यादा खराब हो रखा है, बारिश भी हो रही है, ऊपर से बिल्कुल भी धूप भी नहीं उगा है, तो अब जाने का कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं। और वहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और सोचते हैं कि चलो फिर कल ही चलेंगे। और अगले दिन का मौसम काफी ज्यादा अच्छा था तो वो दोनों डिसाइड करते हैं घूमने जाने का। और मौसम अच्छा था तो वो दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। और बैग काफी ज्यादा भारी होता है ना तो मीना बोलती है कि चलो ये बैग मैं ले लेती हूँ, लेकिन ताकुमा बोलता है कि तुम्हें बैग उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। बैग काफी ज्यादा भारी होता है तो ताकुमा सोचता है कि आखिरकार इसने बैग में रखा क्या है जो बैग इतना ज्यादा भारी लग रहा है। और वो इस बात को इग्नोर करते हुए रास्ते में जा रहा होता है। और रास्ते में ना दो स्कूल की लड़कियां जो होती है ना वो मीना को देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ। मतलब कि मैग्नेट वाला अट्रैक्शन नहीं बल्कि वो दोनों बात कर रहे थे कि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रही है ये रोबोट। और वो बात करते हैं कि ये शायद इंडोर रोबोट है, मतलब कि घर का काम करने वाली रोबोट है, क्योंकि इसके फेस पे हमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाई दे रहे। और ये बात सुन के ना ताकुमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आगे जब वो जा रहे होते हैं ना तभी मीना ताकुमा को बोलती है कि प्लीज तुम थोड़ा स्लो चलो, क्योंकि मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती और अगर मैं ज्यादा तेज चलूंगी ना तो फिर मेरी बैटरी फिर से डेड हो जाएगी। और इसके बाद ताकुमा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लिटरली मीना भी उसके हाथ में अपना हाथ देती है। और वहाँ पे ताकुमा को लगा नहीं था कि मीना ये करने वाली है। और इसके बाद दोनों ही पार्क की तरफ चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनली वो दोनों पार्क में पहुंच जाते हैं और पार्क में वो लोग डिसाइड करते हैं सबसे बेस्ट प्लेस पे जाने की। और वहाँ पे मीना बोलती है कि जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। और ताकुमा सोच रही थी कि आखिरकार मीना यहाँ पे कैसे खाना बनाएगी। और इसके बाद जहाँ पे उसको जाना था ना पिकनिक करने के लिए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं ना तभी वहाँ पे ताकुमा चेक करती है कि मीना ने ना गैस वैस सिलेंडर सब कुछ, मतलब कि तेल वेल जितना भी खाना बनाने का सामान होता है ना वो सब कुछ बैग में पैक करके लाई थी। और इसी कारण ताकुमा को ये बैग काफी ज्यादा भारी लग रहा था। बट उस पार्क में ना एक बैनर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि फायर को जलाना यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये देखने के बाद वहाँ पे मीना फिर से काफी ज्यादा निराश हो जाती है। तभी ताकुमा बोलते हैं कि तुम निराश बिल्कुल भी मत हो, हम कुछ ऐसा डिश बनाएंगे जिसमें हमें गैस की जरूरत ही ना पड़े। और इसके बाद वो लोग थोड़े बहुत सामान का यूज करके ना वहाँ पे सैंडविच बनाते हैं। और सैंडविच ना काफी अच्छा बना होता है, वो ताकुमा को देख के काफी अच्छा लगता है। और वो ये भी देखता है कि टमाटर और अंडे एकदम सेफली कैसे यहाँ तक आ गए। तभी मीना बताती है कि मेरे पेट में एक स्टोरेज है जहाँ पे वो ना अच्छी चीजों को संभाल के रखती है, मतलब कि नाजुक चीजों को संभाल के रखती है, जैसे कि अंडे और टमाटर उसने रखे थे उसमें। और उसके अंदर एक जूस कैन भी रखा था जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है, मतलब कि उसके अंदर ना फ्रिज भी होता है। और मीना बताती है कि फ्रिज ही नहीं बल्कि मेरे अंदर हीटर भी है जो कि खाने को गर्म भी कर देता है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो अंडा लेके उसको उबालने लगती है। और उबालने से पहले ना वो अपने बालों को खोल लेती है। और उसने अपने बाल ना स्टाइल मारने के लिए नहीं खोले थे बल्कि उसके बालों में ही सोलर पैनल लगा हुआ है, तो मतलब कि इसी की मदद से वो अपने आप को चार्ज कर सकती थी। और जैसे ही मीना अंडा उबालना स्टार्ट करती है ना तभी उसके शरीर से ना अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, मतलब कि हिलने लगता है शरीर थोड़ा बहुत। और ये देख के ना ताकुमा वहाँ पे थोड़ा हैरान हो जाता है, मतलब कि घबरा सा जाता है। अभी मीना बताती है कि मैं ना अपने कुछ फीचर्स का यूज कर रही हूँ ताकि अंडे जल्दी उबल जाए और इस कारण ना मेरे स्पीकर्स में से आवाज आ रही है। और इसके बाद वो अंडा उबल जाता है और फिर से मीना एकदम नॉर्मल हो जाती है। और तभी ताकुमा पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने बाल बंधे हुए अच्छे लगते हैं या फिर खुले हुए। और तभी मीना बोलती है कि मैं अपने बाल ना इसलिए बांध के रखती हूँ क्योंकि ये मेरे सेटिंग में है, ना कि ये कोई मेरा ऑप्शन है, मेरी इच्छा के अनुसार ये नहीं होता। और तभी मीना बोलती है कि बट मुझे इतना समझ में आया कि जो हमें मन करता है ना हमें वो करना चाहिए। और ये सब बातें ना वहाँ पे ताकुमा को समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल में वो समझाती है कि बाहर खाना खाना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो वहाँ पे खाना खाने लगता है और वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। और वो मीना की भी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि मैं जब से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ना मेरी लाइफ काफी ज्यादा ईजी हो गई है और काफी ज्यादा बढ़िया भी हो गई है। तो इसके बाद मीना जो होती है
ना वो बोलती है कि मैं ये सारे बर्तन को धो देती हूँ। और वो जब जा रही होती है ना तो वो ताकुमा से पूछती है क्या सच में तुम मेरे साथ रह के काफी ज्यादा खुश हो। तो ताकुमा वहाँ पे हाँ बोलता है और इसके बाद मीना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ का मौसम फिर से खराब हो जाता है और फिर से बारिश होने लगती है। और ताकुमा काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मीना में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और वो भागते हुए जब मीना के पास जाता है ना तो वो जमीन पे पड़ी हुई होती है। और जब वो चेक करता है ना तो मीना को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी और वो 15% के लगभग बची हुई थी। और जब तक वो पूरी तरीके से चार्ज नहीं कर जाएगी तब तक वो मूव नहीं कर पाएगी। और मीना जो होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है और वो लेवल 8 का प्रोटेक्शन होता है उसके ऊपर। और ताकुमा को समझ में नहीं आता कि लेवल 8 का जो प्रोटेक्शन होता है वो कब तक हैंडल कर सकता है बारिश को। तभी मीना बताती है कि अगर मैं समुद्र में भी चली जाऊँ ना फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा, बट फिर भी हमें बारिश से बचने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना होगा। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो मीना को लेके वहाँ पे चले जाता है जहाँ पे गार्डन ऑफ द वुड्स के हीरो और हीरोइन हमें बैठे हुए नजर आया करते थे। और ताकुमा तो वहाँ पे बस यही सोच रहा था कि मैं आखिरकार इसको कैसे सुखाऊं। और मीना बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम चुपचाप घर पे चले जाओ और इसके बाद मैं स्लीप मोड में चली जाऊंगी। और जैसे अगले दिन सूरज उगेगा ना तो मैं चार्ज करके अपने घर पे वापस आ जाऊंगी। और जब तुम जाओ ना तो मुझे ना अपने फेस के बल पे लिटा देना और मेरे बाल को ऊपर की तरफ कर देना ताकि धूप आए तो मैं चार्ज हो सकूं। ताकुमा उसको बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ के जाऊंगा। और मीना बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। वो बोलती है कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, इसमें तो मेरी ही गलती है ना, ये मेरा ही प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। और मीना को सुखाने के लिए ना उसके दूसरे बॉडी पार्ट सबको भी छूना होगा। और वो मीना से परमिशन मांगता है कि क्या मैं तुम्हें वहां पे भी टच कर सकता हूँ ना। और मीना बोलती है कि तुम मेरे ओनर हो, तुम्हें मेरे से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। और ताकुमा इसके बाद भी उससे परमिशन मांगता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा जो चीज करने का मन ना हो मैं वो चीज नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारा परमिशन होगा मैं तभी ये करूंगा। मीना बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टच कर सकते हो। और ऐसे ही बैठे बैठे ना वहाँ पे रात भी हो जाती है। और रात में मीना जो होती है ना वो अपने स्लीप मोड में चली जाती है। और ताकुमा तो बस इसी चीज के लिए रिलीफ फील करता है कि वहाँ पे ठंड ज्यादा नहीं थी। और जब अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है ना तब मीना देखती है कि ताकुमा ना घर नहीं गया होता है बल्कि वो वहीं पे बैठ के सो रखा होता है। और मीना जिस नजर से ताकुमा को देख रही थी ना भाई उस नजर से तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ये एक रोबोट है। और सच बता रहा हूँ यार, मीना चाहे रोबोट ही क्यों ना हो बट वो काफी ज्यादा क्यूट है। और इन लोगों ने ना काफी क्यूट सा रोबोट बनाया है। इसके ऊपर आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और इसके बाद हमें 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगेन ताकुमा खाना खा रहा था और वो अगेन मीना के खाने की काफी ज्यादा तारीफ करती है कि तुमसे बढ़िया खाना कोई भी नहीं बना सकता। और तभी मीना पूछती है कि क्या तुम सच में सच ही बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और ताकुमा को भी रियलाइज हो जाता है कि वो उसी दिन वाले घटना को लेके ये बोल रही है। और इसके बाद वो मीना से माफी मांगता है और मीना भी बोलती है कि तुम ज्यादा झूठ मत बोलना आपसे। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सी बात है, वो ठंड वाली बात है जहाँ पे ताकुमा ने बोला था ना कि ठंड ज्यादा नहीं है बट वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होता है। ताकुमा को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि मीना उसे माफ कर रही है या फिर नहीं कर रही। और मीना बताती है कि मुझे तो पता ही नहीं कि माफ कैसे किया जाता है। और तभी ताकुमा बोलता है कि उस दिन तुम कुछ ज्यादा ही भीग गई थी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना। और तभी मीना बोलती है कि हाँ मैंने अपने आप को चेक किया और सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बट एक चीज मुझे पहले ही पता चल गई थी कि मौसम जल्दी ही खराब होने वाला है और अगर मैं वहाँ पे ज्यादा देर तक रहूंगी तो मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। और मुझे वहाँ पे अपनी बैटरी को बचानी चाहिए थी बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी बैटरी बचाने के लिए। और मीना को लगता है कि शायद मेरा प्रोग्राम थोड़ा खराब हो चुका है और मुझे हेल्प सेंटर में जाना चाहिए। तभी ताकुमा बोलता है कि तुम्हें इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तुम्हारी फीलिंग्स थी। और ऑफिस में ना मीना ने ना काफी अच्छा लंच बनाया था और उसके ऑफिस के बंदे भी देख के बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारा काफी ज्यादा ध्यान रखती है। तभी ताकुमा बोलता है कि नहीं वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी रोबोट है जो कि घर का काम करती है। और ताकुमा के सीनियर को वो लंच इतना ज्यादा पसंद आता है ना कि वो बोलता है कि लाओ मैं थोड़ा ट्राई करूं। और ताकुमा जो होता है ना उसके सीनियर का वो रिंग देखता है ना तो वो बोलता है कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसका सीनियर भी बोलता है कि हाँ ये मेरी वाइफ ने चूज किया है। और तभी ताकुमा बोलता है कि अभी मैंने उसको रोबोट बोला ना, ये बोल के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं उसको अपने घर का एक फैमिली मेंबर मानता हूँ। तभी उसका सीनियर बोलता है कि तुमने जो बोला ना वो एकदम सही था क्योंकि जिस तरीके का उसने तुम्हारे लिए लंच बनाया था काफी ज्यादा बढ़िया था। और अगर उसके बाद भी तुम उसे एक नॉर्मल रोबोट समझोगे ना तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेकार होगा। और इसके बाद काम खत्म होता है और वहाँ पे ताकुमा ने ना मीना के लिए एक गिफ्ट लिया था और घर पे जाके दिखाता है जो कि एक मैरिज रिंग होता है। और वो रिंग पहनाने से पहले ना मीना से परमिशन लेता है कि क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ। और मीना वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद ताकुमा वो रिंग मीना को पहनाता है ना तो मीना का अपने आप ही नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे उंगली में ना कुछ अजीब सी चीज आई है, मतलब कि बाहर की चीजें। वो नोटिफिकेशन ना लगातार आए जा रहा था और वो बंद होने वाला नहीं था। और
और तभी ताकुमा सोचता है कि इस रिंग को उतार देना चाहिए, लेकिन मीना उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि ताकुमा ने मीना को ये बात पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें एक इंसान समझता हूँ और दी हुई चीजें ना इंसानों से वापस नहीं लेते, इससे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और वहाँ पे मीना ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि तुमने अभी मुझे गिफ्ट दिया और मेरा गिफ्ट वापस भी ले रहे हो। और भाई ये देख के ना ताकुमा वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चुपचाप बोलता है ठीक है तुम ये ले सकती हो। और इसके बाद ताकुमा अपना दिमाग लगाता है और उस रिंग को ना उंगली में पहनाने की जगह ना उसको गर्दन में ना लॉकेट बना के लटका देता है। इसके बाद मीना चार्जिंग पे चली जाती है और वो ताकुमा को बोलती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मुझे बुला लेना। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो रिंग को देखे जा रही थी। 30 मिनट हो जाता है और इसके बाद भी वो रिंग को ही देखे जा रही थी। और तभी मीना बताती है कि शादी तभी कंप्लीट होता है जब दोनों के पास रिंग होता है। तभी ताकुमा उसको अपनी भी रिंग दिखा देता है और बोलता है कि मेरे पास भी है बट ये तुम्हारे जितना सुंदर नहीं है। तभी मीना बोलती है कि मुझे ये प्यार मोहब्बत के बारे में उतना ज्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रिंग पे से अपनी नजर नहीं हटा पा रही। और इसके बाद हमें अकीरा दिखाई जाती है जिसे पता लगता है कि ताकुमा और मीना दोनों ने ना आपस में शादी कर ली है। ये एकदम शादी नहीं है बट उसी की तरह है। और अकीरा जो थी ना वो ताकुमा की बहन थी और ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो पूछती है मीना से क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। और मीना बोलती है कि हाँ तुम आ सकती हो। और इसके बाद वो फोन रखती है और तभी ताकुमा घर पे वापस आता है और ताकुमा ध्यान देता है कि वो फोन तो घर पे ही छोड़ दिया था। और मीना भी बोलती है कैसे एक नॉर्मल कॉल था। और इसके बाद ताकुमा भी कॉल छोड़ देता है, मतलब कि चेक नहीं करता कि किसका कॉल था। और जब ताकुमा ऑफिस में बैठा होता है ना तभी अकीरा का उसके पास कॉल आता है और वो बोलती है कि आज मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। और ताकुमा भी बोलता है कि तुम बिना बताए ऐसे कैसे आ सकती हो। और अकीरा काफी गुस्से में बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। और ताकुमा को तो पता ही नहीं चलता कि आखिरकार अकीरा गुस्सा क्यों है। और इसके बाद वो अपने घर पे आता है। ताकुमा जो था ना आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। मीना बोलती है कि आज आप काफी जल्दी आ गए हो और मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया तो क्या बनाना चाहिए मुझे। और ताकुमा भी बोलता है कि कोई आने वाला है तो तुम क्या अलमारी के अंदर जाके छिप सकती हो। और मीना जो होती है ना वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप जाके अलमारी में बैठ जाती है। और जब वो दरवाजा बंद कर रहा होता है ना तो उसकी आंखों को देख के भाई ताकुमा से दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और इसके बाद वो उसको फिर से बाहर निकालता है। तभी ताकुमा बोलता है कि मेरी छोटी बहन आने वाली है और मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगी। और मीना भी बोलती है कि नहीं मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और तभी ताकुमा बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी बहन ना तुम्हारी बहन भी लगेगी। तभी वहाँ पे अकीरा आ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलता है ना ताकुमा भाई अकीरा के उसके ऊपर सीधा चढ़ जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा उसको सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने उसे वाइफ भी बना लिया और इसके बारे में तुमने किसी को बताया भी नहीं। और भाई ताकुमा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद वो ना मीना से अकीरा को मिलाता है। मीना भी बोलती है कि मैं एक रोबोट हूँ और मैं ताकिमा की वाइफ हूँ। और मीना इतनी ज्यादा क्यूट थी ना कि भाई अकीरा का भी दिल पिघल जाता है उसके आगे और वो भी एकदम ब्लश करने लगती है। और तभी ताकुमा बोलता है कि ये एक रोबोट है बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद अकीरा जो होती है ना वो बाहर चली जाती है और भाई वो काफी ज्यादा अलग ही रिएक्ट करती है, मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हो उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था। और ताकुमा को तो लग रहा था कि अकीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है और वो सोचता है कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से नहीं छिपाऊंगा और मैं उसे जाके मनाऊंगा। और वो जाने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे अकीरा आ जाती है और वो ताकुमा से माफी मांगती है। और अकीरा भी समझ जाती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड थी। लेकिन भाई वो इतनी जल्दी तो अपने भाई के किसी के साथ शादी नहीं कर सकती थी ना, तो इसके बाद वो मीना का टेस्ट लेने वाली थी और मीना को लगता है कि अकीरा उससे फाइट करने वाली है तो वो एकदम फाइट के पोजीशन में रेडी हो जाती है। तभी ताकुमा बोलता है कि वो सिर्फ बोलने का तरीका है, अकीरा तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। अकीरा को ना मीना के बारे में और भी काफी सारी चीजें जाननी थी और इसके बाद वो ताकुमा को बाहर जाने के लिए बोलते ही है और जैसे ही बात खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। और तभी ताकुमा वहाँ से चले जाता है और अकीरा को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार मैं पहले पूछूं क्या मीना से। इसके बाद वो उसके खाने के बारे में पूछती है और साथ ही तुम किस टाइप की रोबोट हो, तो वो बताती है कि मेरा एक अपग्रेडेड वर्जन भी है और इस तरीके की और भी काफी सारी बातें होती है। और इसके बाद अकीरा जो होती है ना और सीधा डायरेक्टली मुद्दे की बात पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे भाई को पसंद करती भी हो या फिर नहीं, मतलब कि प्यार करती भी हो या फिर नहीं। तभी मीना बताती है कि मेरे सिस्टम में ना लव जैसी कुछ चीजें नहीं है तो मुझे वो सब ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। तभी अकीरा समझाने लगती है कि प्यार जो होता है ना हम उसको अपने दिल में रखते हैं। और इसके बाद वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे चुनना चाहोगे या फिर ताकुमा को। और मीना सीधा सीधा बोल देती है कि मैं ताकुमा को ही चुनूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद ना वो और अच्छे से समझाने लगती है कि जैसे कि एक ट्रेन है जो कि ताकुमा की तरफ बढ़ रही है
और ताकुमा बस चुपचाप खड़ा है वहाँ पे और उसके पास पटरियों का कंट्रोलर है और वो उस कंट्रोलर को दबा के ट्रेन का रास्ता चेंज कर सकती है। लेकिन दूसरे ट्रैक पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। तो तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करोगी, लीवर को खींचोगी या फिर नहीं? और तभी मीना बोलती है कि मैं किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि ये मेरे प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। तभी अकीरा बोलती है कि मान लो ना ट्रेन काफी ज्यादा नजदीक आ रहा है ताकुमा के। और तभी मीना बोलती है कि जब हमारे पास कोई ट्रेन ही नहीं है तो मैं इसको इमेजिन ही क्यों करूं। और अकीरा अब हार मान लेती है और उसको नहीं समझ में आता कि एक रोबोट अपनी फीलिंग्स को कैसे जाहिर करने वाली है। तभी मीना बोलती है कि ताकुमा ने मुझे बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे किस तरीके का प्यार करता है। वो पूछती है कि अगर ताकुमा के पास ऑप्शन हो सुपर मीना खरीदने का या फिर मुझे खरीदने का सेम प्राइस पे, तो वो आखिरकार क्या करने वाला है। तभी अकीरा बोलती है कि इसका सिंपल सा आंसर है, वो तुम्हें ही चुनेगा। और तभी मीना बोलती है कि इसका मतलब ताकुमा लॉस झेलने वाला है। तभी अकीरा समझाने लगती है कि ये लॉस नहीं है क्योंकि हम दूसरे के इमोशंस को ना प्रॉफिट या फिर लॉस पे हम नहीं देखा करते। और बातों ही बातों में अकीरा को पता लगता है कि ताकुमा ने ना मीना को सेकंड हैंड खरीदा था। और इसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा सेकंड ओनर आखिरकार कैसा था। और फिर मन में अकीरा सोचती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए था। और तभी मीना बताती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि वो मेमोरी मेरी इरेज कर दी गई है, बट हल्का फुल्का मुझे उसके बारे में पता है। बट जो मेरे पहले ओनर थे वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि मेरी बॉडी एक तो इंसानों जैसा नहीं था और मेरे अंदर इमोशंस भी नहीं थे। और वो काफी ज्यादा खुश होती है कि अच्छा है कि मैं चीपर मॉडल हूँ, क्योंकि अगर मैं सुपर मॉडल होती तो मेरा ओनर मुझे बेचता नहीं और मैं इसके बाद ताकुमा से मिल भी नहीं पाती। भाई ये सुन के तो वहाँ पे अकीरा को काफी बड़ा झटका लगता है, मतलब कि इतनी प्यारी सोच ये सोचने लगती है। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो अपनी रिंग भी दिखाने लगती है अकीरा को। इसके बाद अकीरा पूछती है कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी है। और तभी मीना बताती है कि मुझे डीलक्स ऑप्शन सेट चाहिए, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगा है और वो बजट के एकदम बाहर है, बट तुम मुझे एक मेमोरी कार्ड दे सकती हो। और इसके बाद वो उसे एक मेमोरी कार्ड देती है और उसे वो अपने सिस्टम में डालती है। तभी अकीरा बोलने लगती है कि अच्छा ठीक है, वैसे तुम हस्बैंड वाइफ हो तो क्या तुम एक साथ सोते भी हो, मतलब कि वो सब कुछ। और तभी मीना बताती है कि हाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मैं उसके साथ सोती भी हूँ। अकीरा बोलती है कि बस 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 तुम मुझे इतना ही बताओ, इसके बाद कुछ मत बताओ। और अकीरा जो होती है ना भाई वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई थी मीना से। और इसके बाद मीना जो होती है ना वो अपना थोड़ा डाटा अकीरा को दे देती है। ये पूरा डाटा नहीं था बट हाँ आप कह सकते हो थोड़ा बहुत डाटा था। अकीरा सोचती है कि आखिरकार मीना ने इस मेमोरी कार्ड में डाला कौन सा डाटा है, और वो इसके बारे में पूछती नहीं है बट वो अपने बैग में डाल लेती है। और इसके बाद वो दोनों क्रीम और की बातें करने लगते हैं, वही लड़कियों वाली चीजों के बारे में। और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है तो इसके बाद अकीरा जाने लगती है और रास्ते में सोचती है तो शायद उसने उस मेमोरी में ना अपनी मेमोरी डाली होगी ताकि वो इरेज ना हो जाए, इसलिए वो मुझे दे दी थी। और ये बात मैं ताकुमा को नहीं बताऊंगी बट मैं उसे ये तो बता दूं कि वो घर चला जाए क्योंकि भाई काफी ज्यादा लेट भी हो चुका है। और तभी ताकुमा पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों के बीच में बात क्या हुई। और तभी मीना बताती है कि वो गर्ल्स की बात थी और वो एकदम सीक्रेट रहना चाहिए। और ताकुमा बताता है कि तुमने उंगली का पोजीशन गलत किया है, इसको इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद ताकुमा वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था और तभी मीना के पास ना अकीरा का मैसेज आता है जिसमें उसने बताया था कि अगर कोई तुम्हें 21 मिनट तक स्मेल करते रहे ना तो ये काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद अगले दिन जब ताकुमा ऑफिस से घर आता है ना तो जब वो मीना को देखता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने लुक ही एकदम चेंज कर लिया था। और ये करने में अकीरा ने इसकी हेल्प की थी। और ताकुमा ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी होता है। और ताकुमा सोचता है कि मुझे अभी इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और मीना भी सोचती है कि चलो अच्छा हुआ मैंने इस तरीके की काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली है। और इसके बाद ताकुमा अकीरा के पास कॉल करके बोलता है कि तुमने जो भी शॉपिंग करवाई है मीना को मैं उसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। और अकीरा भी बोलती है कि तुम्हें वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मीना के साथ शॉपिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुम दोनों काफी ज्यादा क्यूट भी लगते हो। अकीरा बोलता है कि तुम इस तरीके की और भी चीजें मीना को सिखाया करो। और इसके बाद ताकुमा जो होता है ना वो टीवी पे ना कुछ देख रहा था रिलेशनशिप के बारे में, वो शेयरिंग बात कुछ करना सिखा रहे थे। और ताकुमा भी सोचता है कि ऐसे अपने पार्टनर के साथ नहाने में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। मीना बोलती है कि मुझे भी ये चीज ट्राई करना है और उसका प्रोग्राम ना भाई हॉट वाटर हो या फिर चिल्ड वाटर हो कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला था। और इसके बाद वो दोनों भी वहाँ पे चले जाते हैं बात लेने के लिए, लेकिन भाई ताकुमा से वहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो तुरंत ही बाहर निकल आया। और इसके बाद मीना भी उसको देखने के लिए आती है कि वो एकदम ठीक तो है ना।
और मीना जो होता है उसके पेट में पानी भर गया था और वो अपने पेट से सारा पानी निकालती है और इसके बाद उनका रिलेशनशिप ना काफी अच्छा चलने लगा। तब मीना अपने आप ही आ जाती थी ताकुमा के पास सोने के लिए और ताकुमा को ये काफी ज्यादा अजीब लगता था और वो उससे चार्जिंग के बारे में पूछता है और मीना बताती है कि चार्जिंग अच्छा खासा है, वो सुबह तक चल जाएगा। और इसके बाद ताकुमा उसे गले लगा के सोने के लिए पूछता है और मीना इसके लिए मान जाती है और ताकुमा उसको गले लगा के सोता है ना, तो मीना भी उसको पकड़ती है और भाई उसका हाथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कि ताकुमा का कमर में ही दर्द होने लगता है। ताकुमा बोलता है कि तुमने काफी तेज पकड़ा हुआ है और इसके बाद वो छोड़ देती है और इसके बाद वो काफी अच्छे से वहाँ पे सोते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बीच पे आए होते हैं और अकारी ने सोचा था कि जैसे फिल्मों में होता है ना, वो ऐसा ही लव मोमेंट इन दोनों को भी देने वाली है। और मीना को भी पानी में जाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं था और अकारी जो होती है ना, वो मीना को लेके जाती है उसका कॉस्ट्यूम चेंज करवाने के लिए। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसकी हरकतों को देख के ताकुमा को लगता है कि ये मीना है। तभी ये लड़की ताकुमा की तरफ देख के उससे माफी मांगने लगती है। तभी ताकुमा बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मेरी वाइफ हो। और ये जो लड़की थी ना, ये भी एक रोबोट ही थी और ये भी मीना सीरीज की ही रोबोट थी। और ये जो थी ना, ये अपने मास्टर से अलग हो गई थी। ये जो मीना थी ना, यही है सुपर मीना और ये हर काम में एकदम परफेक्ट थी। बॉडी से आपको पता लग रहा होगा कि मतलब इसका रोबोटिक बॉडी तो लग ही नहीं रहा था। और ये जो रोबोट था ना, इसमें एक्सप्रेशन भी था और साथ ही थोड़ी बहुत फीलिंग्स भी होती है। और इस मीना को भी पता लग गया था कि ताकुमा के पास भी एक रोबोट है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सा मॉडल है। तभी ताकुमा बताता है कि मेरे पास कुकिंग मॉडल का रोबोट है। और ये जो मीना थी ना, इसने आज तक अभी दूसरी मीना को नहीं देखा था, इसलिए ये यहाँ पे वेट करने लगती है दूसरी मीना को देखने के लिए। तभी ताकुमा याद दिलवाता है कि तुम किसी को ढूंढ रही थी और तभी सुपर मीना को याद आता है कि वो अपने मास्टर से अलग हो गई है। तभी सुपर मीना बताने लगती है कि मुझे एक बिल्ली दिखी थी और जब मैं उसका पीछा कर रही थी ना, तो मैं अपने मास्टर से अलग हो गई। और सबसे फनी बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इस तरीके से काफी बार मैं अपने मास्टर से अलग हो रखी हूँ। तभी ताकुमा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ तुम्हारे ओनर के पास जाने के लिए और इसी बहाने तुम मेरी मीना से भी मिल लोगे। अभी ताकुमा जो होता है ना, वो अकारी के पास मैसेज कर देता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, तो मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। और अकारी भी सोचता है कि ताकुमा के पास मीना से मिलने के अलावा और कौन सा काम आ गया। और अकारी ने काफी मेहनत भी किया था मीना को तैयार करने में। और तभी मीना का ध्यान ना एक बच्चे पे जाता है और वो बोलती है कि ये बच्चा काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। और मीना उस बच्चे से पूछने के लिए जाती है, लेकिन वो बच्चा ना मीना के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन इतना ज्यादा बेकार है। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे अकारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मीना उसको शांत करवाती है और बोलती है कि प्लीज तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि मीना को समझ में आ गया था कि ये बच्चा ना यहाँ पे सुपर मीना की बात कर रहा है। और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि इस बच्चे को ना वो सुपर मीना से मिलवा देगी। और ये जो रोबोट थे ना, इनके पास वायरलेस कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये मीना ओल्ड मीना थी ना, इसलिए इसके पास ज्यादा पावर नहीं थी। इसके पास उतना रेंज नहीं था कि ये पूरे स्विमिंग पूल में जाके चेक कर सके। तो इस कारण उन्हें पैदल चलते चलते देखना होगा कि सुपर मीना कहाँ पे गई है। और वो सुपर मीना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हमें ताकुमा और सुपर मीना दिखाए जाते हैं जो कि काफी दूर होते हैं स्विमिंग एरिया से। और वहां से ना वो पूरे बीच को ना काफी अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। ताकुमा को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सुपर मीना को वहाँ पे एक छोटी से छोटी चींटी भी नजर आ रही थी। और वो तीनों सुपर मीना को ढूंढते ढूंढते ना एकदम बीच के एंड पे आ जाते हैं। और रिहोटो को लगता है कि ये मीना जो है ना, ये बस उसको पागल बना रही है, क्योंकि इसने अपना वायरलेस कम्युनिकेशन को अभी तक ऑन ही नहीं किया होगा। तभी अकारी रिहोटो की बेइज्जती मारते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास सुपर मीना है, लेकिन इसके बाद भी वो तुमसे अलग हो गई और वो तुम्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाई, तो तुम क्या ही उम्मीद कर रहे हो। तभी रिहोटो बोलने लगता है कि सुपर मीना के पास ना काफी सारे फीचर्स है, बट वो अभी तक उसको मास्टर नहीं कर पाई, और जब वो उसको मास्टर कर लेगी ना, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। लेकिन मेरी मदर जो है वो मेरे लिए दूसरा रोबोट लाना चाहती है और इस कारण मैं मीना को लेके यहाँ पे आया, लेकिन वो मुझसे अलग हो गई और इसीलिए मुझे भी अब फील हो रहा है कि वो मेरे लायक नहीं है और वो उतनी ज्यादा अमेजिंग नहीं है। और मीना जो होती है ना, वो बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि सुपर मीना काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसके पास काफी सारे फीचर्स है और कोई भी कठिन से कठिन काम ना सुपर मीना बस यूं ही कर सकती है। उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर तुम उसे अच्छे से ट्रेन करो ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। और ये सब सुन के ना रिहोटो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि वो मीना की ना अनाउंसमेंट करवा देगा। हमें मीना दिखाई जाती है जो कि अभी भी ना पक्षियों और मछलियों को देख के ना काफी ज्यादा खुश हुई जा रही थी। और ताकुमा को भी समझ में आ गया था कि भाई इसकी बस की कुछ भी नहीं है और वो वापस जाने के लिए बोलता है। और तभी सुपर मीना को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो उससे माफी मांगती है और बोलती है कि तुम अपनी वाइफ का वेट कर रहे थे, लेकिन तुम मेरी मदद करने के लिए आए, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी उसको रियलाइज होता है कि मीना भी तो एक रोबोट है, मीना
सीरीज की ही, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि एक इंसान ने एक रोबोट के साथ मैरिज कर ली है, और वो वहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने लगती है ताकुमा के साथ। ताकुमा बोलता है कि अच्छा देखो वहाँ पे एक बिल्ली है, और जैसे मीना बिल्ली देखती है ना, तभी वहाँ पे उसको रिहोटो नजर आ जाता है, और उसको वहाँ पे मीना भी नजर आती है, और ये देख के सुपर मीना सीधा पानी में जंप करती है, और ताकुमा जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं मीना को कुछ हो ना जाए, और वो भी पानी के अंदर जाता है। और तभी जो सुपर मीना होती है ना वो पानी के अंदर ही भागने लगती है, और जो हमारी रियल मीना होती है ना उसको भी सुपर मीना का सिग्नल आने लगता है, लेकिन वो उसके साथ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। और तभी सुपर मीना जो होती है वो पानी से बाहर निकलती है, और वो सीधा जाके रिहोटो को गले लगा लेती है, और ये देख के ना अकारी भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ताकुमा भी वहाँ पे आ जाता है, और जो सुपर मीना होती है ना वो मीना को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और उसका हाथ पकड़ लेती है, और दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। तभी रिहोटो बताता है कि जो मीना सीरीज है ना ये हाथ पकड़ के ना 400 गुना से भी ज्यादा स्पीड में बातें कर सकते हैं आपस में। और ताकुमा भी सोचता है कि अगर लिटरली ये लोग इतनी स्पीड में बात कर सकते हैं तो भाई ये पूरी दुनिया की बातें कुछ ही मिनट में कर लेंगे देखा जाए तो। और ताकुमा मीना से पूछता है कि अच्छा तुमने बात किया या फिर नहीं, और सुपर मीना जो होती है ना वो माफी मांगने लगती है, और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया मीना से बात करने में। और तभी सुपर मीना जो होती है ना वो रिहोटो को डांटने लगती है, और बोलती है कि तुमने मीना के साथ काफी गलत तरीके से बात की थी, तो सबसे पहले तो उससे तुम माफी मांगो। और रिहोटो जो होता है ना वो मीना से माफी मांगता है, और इसके बाद सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और ताकुमा तो वहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि वो वहीं पे सो जाता है, लेकिन अकारी उसको उठाती है, और वो बोलती है कि जल्दी से एक ग्रुप फोटो लो, मुझे वो लेनी है। तभी कैमरा ऑन करता है ना, तभी ताकुमा को पता लगता है कि उसमें तो मेमोरी कार्ड ही नहीं है, और तभी अकीरा जो होती है ना वो अपने मेमोरी कार्ड ताकुमा को देती है। तभी वो चेक करता है कि मेमोरी कार्ड तो फुल है, और जब वो उसके अंदर फोटोज देखता है ना तो उसमें सारी फोटोज ना ताकुमा की ही होती है। तभी अकारी को रियलाइज होता है कि मीना ने जो उसको डाटा दिया था ना उसमें सारी फोटोज ताकुमा की ही थी, मतलब की वीडियोस भी होंगी। तभी वो अपना कैमरा छीन लेती है, और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि फोन से फोटो क्लिक करेंगे, और इसके बाद वो लोग फोटो क्लिक करते हैं, और इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और ताकुमा जो था वो तो काफी ज्यादा थक चुका था, और मीना उसको चेक करने के लिए आती है, और तभी ताकुमा बोलता है कि बस तुम इसी तरीके से रहो क्योंकि बस मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि मीना ने ना मेकअप किया था, अकारी ने मेकअप कर दिया था उसके फेस पे, और ताकुमा काफी ज्यादा ब्लश करता है उसको देखते हुए। तभी मीना पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मेकअप को लेकर टेस्ट कैसा है, तुम्हें हल्का मेकअप अच्छा लगता है या फिर काफी ज्यादा। तभी ताकुमा उसके मुंह पे उंगली रखते हुए बोलता है कि बस तुम चुप रहो क्योंकि मुझे अपनी प्यारी वाइफ को देखना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। तो भाई ये सब मैं वीडियोस ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपलोड कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने इसमें काफी ज्यादा टाइम दिया है, और अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा नहीं लगा ना तो अगली बार से मैं सिंगल एपिसोड से अपलोड किया करूंगा। आप में से बहुत से लोगों का डिमांड होता है कि भाई बड़ी वीडियोस अपलोड किया कर, मैंने इसलिए ये ट्राई किया है। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना जरूर कि आप लोगों को ये पसंद आया या फिर नहीं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।